बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे भक्तों, बिहारी जी के चमत्कार से आखिरी फैसला कथा में आप सभी भक्तों ने यहाँ तक की कथा सुनी थी कि धीरेन्द्र अपने सब परिवार सहित वृंदावन जाते हैं और अपने पिताजी की तलाश करते हैं। संयोग से उनके पिताजी उन्हें मिल भी जाते हैं, किंतु उनके पिताजी उन्हें ऐसे त्याग कर चले जाते हैं जैसे कि उन्हें पहचानते ही नहीं। धीरेन्द्र उन महात्माओं से पूछता है कि ऐसा कौन सा आनंद है जिसके सामने उन्होंने समस्त सुखों को ठुकरा दिया है, जिनके लिए हम, आप और दूसरे गृहस्थ लोग प्रायः उस सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ललायित रहते हैं। मेरे पिताजी पहले ऐसे नहीं थे, वो तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वो जज थे, तो हर चीज़ों को उनका सोचने समझने का ढंग वो तार्किक दृष्टिकोण से देखते थे। और मेरी माताजी इसके विपरीत थी, वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हर चीज़ों को, हर तीज त्यौहार को भगवान से जोड़कर देखती थी। अब आगे की कथा इस प्रकार है भक्तों। दूसरी बात थी कि वो हर उत्सव पर वृंदावन नहीं जा पाती थी, किंतु दिन भर वे उस उत्सव का ही चर्चा करती रहती थी। आज हरियाली तीज के दर्शन है, बिहारी जी हिंडोले में झूल रहे होंगे। आज रक्षाबंधन है, सबकी रक्षा के निमित्त वे प्रेम के धागे में अपनी सुकुमार कलाई को बंधवा रहे होंगे। आज जन्माष्टमी है, अजन्मा को हर वर्ष जन्म दिलाने का यह विचित्र कल्पना है रसिकों की। जन जन प्रिय प्रीतम को लाड लड़ाने का अधिकार अन्यासा ही पा जाते हैं। इस दिन आज राधा अष्टमी है, बड़ी सज धज से विराजते हैं श्री बिहारी जी। आज के दिन मंदिर भी खूब सजता है और निधि वन भी। चाव निकलती है, संगीत की सुरीली धुनें बजती है। उन्हें शायद यह पता न था कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का आविर्भाव दिवस भी है। आज शरद है, चंदा तो यहाँ भी निकलता है, पर वहाँ इस चांदनी में न जाने क्या घुल जाता है। इस दिन ऊपर चंद्रमा की उजली उजली किरणें जब श्री बिहारी जी महाराज के मुकुट मुरली में से अलंकृत नीलकमल सदृश मुखमंडल पर झरझर कर बरसती है, तब भावुक भक्तों का हृदय एक अकल्पनीय शीतलता से भर जाता है। आज बिहारी पंचमी है, श्री बिहारी जी महाराज का आविर्भाव महोत्सव। आज ही तो स्वामी हरिदास जी के लाडले ठाकुर श्री बिहारी जी महाराज अपने नित्य वल्लभा निकुंज विहारिणी श्री श्यामा को रोम रोम में बसाए आविर्भूत हुए थे रसिकों की मनोकामना पूर्ति के लिए। आज से फाग का उत्सव प्रारंभ हो गया है। पूरे 5 दिन तक बिहारी जी फाग खेलते हैं। रंग गुलाल की होली, चौबा के चहले, गीत नृत्य और रुंझुन और अद्भुत रस की वर्षा। आज का अक्षय तृतीया है। चंदन वंदन महोत्सव, अंग अंग में मल्यज का लेप किए श्री बिहारी जी महाराज सबको बद्रीनारायण की यात्रा का फल बांट रहे हैं। अब ग्रीष्म ऋतु आ गई है। नित्य नए रंग बिरंगे और कलात्मक बंगलों में विराज रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज। हर रोज लगता है कि आज के उत्सव का आनंद सर्वोपरि है, किंतु श्री श्यामा प्यारी की रूप तरंग की तरह नया ही रंग लेकर आती है हर दिन। यह जीवन जीने का तरीका था मेरी माँ का। वे प्रायः रोज घंटों अपने उपासना घर में बैठी रहती, बिहारी जी महाराज को लाड लड़ाया करती, उनका नया नया श्रृंगार करती, उत्तम से उत्तम भोग लगाती, और जब कभी पिताजी घर पर रहते तो औरों के साथ उनके भी हाथ पर किनका प्रसाद रख देती। वह किनका प्रसाद पिताजी की नास्तिकता के बारूद में अग्निकण का काम करता। एक अच्छा खासा विस्फोट हो जाता। पिताजी न्यायाधीश की गंभीरता भूलकर धार्मिक ढकोसलों और अंधविश्वासों पर तब तक प्रवचन करते रहते जब तक माँ की आंखों से आंसुओं का झरना न फूट पड़ता। वे दौड़कर पूजा गृह में छिप जाती, घंटों श्री बिहारी जी महाराज के चित्रपट के सामने रोती रहती और अपने पति के अपराध के लिए क्षमा मांगती रहती। जब उनका मन हल्का हो जाता तब पागल की तरह बिहारी जी को घूरती रहती, फिर उनसे बातें करने लगती। मैंने समझा था कि तुम मेरे पति के आचरण से क्षुब्ध हो गए हो, पर तुम तो मुस्कुरा रहे हो। सच बताओ, जब वे ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं तब तुम बुरा तो नहीं मानते? उनका स्वभाव ही ऐसा है, उनमें बचपन से ही ऐसे संस्कार भर गए हैं। वैसे वे सच्चे हैं। जो बात उनके अनुभव और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है उसे वे बिना आगा पीछा सोचे स्वीकार कर लेते हैं। न्यायाधिकरण में इसी सच्चाई की वजह से उनका बड़ा सम्मान है, पर आपको वे स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? ईश्वर में उनकी आस्था क्यों नहीं है, जो बिना कचहरी लगाए ही करनी के अनुसार सबको दंडित और पुरस्कृत करते रहते हैं, जहाँ ना कोई तिकड़म काम देती है न कोई अन्य प्रभाव हस्तक्षेप कर पाता है। बड़े बड़े सुरसासुर भी जिसके फैसलों को सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, उस सर्वोच्च न्यायाधिकरण के प्रति वे समर्पित क्यों नहीं हैं? प्रभु,
उन पर कृपा कर दीजिए, उनके मन को अपने सौंदर्य की आभा से भर दीजिए। मैंने आपसे कुछ नहीं चाहा है, कभी कुछ नहीं मांगा है, मांगने का विचार भी नहीं है, पर इतना अवश्य मांगूंगी कि इन्हें उस ओर से इस ओर खींच लीजिए। माताजी जीवन भर इसी तरह की साधना में लगी रही, पर पिताजी कभी उनसे समझौता न कर पाए। जीवन के उतार पर आकर तो महीनों उनमें वार्तालाप भी नहीं होता था। दोनों के मार्ग अलग अलग थे, दोनों मजबूत कदमों से अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। पिताजी किसी भी धर्म की मान्यता से कोसों दूर थे। वे इस जहरीला नशा कहकर एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाने की वस्तु बताया करते थे। इतिहास के उदाहरण दे देकर वे धार्मिक विश्वासों की खिल्ली उड़ाया करते थे। वे जीवन भर बिना किसी भेदभाव के विशाल मानवता के उपासक रहे। धर्म, उपासना, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, व्रत, तीर्थ सबको वे दृढ़ता से नकारते रहे और अंत में सेवानिवृत्त होकर घर में आकर पड़े रहे। उनके अन्य सहकर्मी सेवा से मुक्त होकर अपनी आस्था और भावना के अनुसार परंपरागत विविध उपासनाओं से जुड़ गए, भीतर से नहीं तो बाहर से ही सही। कोई पूजा में लग गया, किसी ने माला थाम ली, कोई गीता भागवत के पाठ में उलझ गया, कोई पुराणों और धर्मशास्त्रों के पारायण करने लगा। समय काटने के लिए कोई धंधा तो होना ही चाहिए, पर पिताजी को इनमें कुछ भी न रुचा। वे कार्ल मार्क्स और लेनिन को पढ़ते, डार्विन और फ्रायड की चर्चा करते। इस प्रकार समय सरकता गया। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब माताजी जीवित थी, मेरी वकालत भी खूब चल रही थी, विवाह भी हो गया था और एक बच्चा भी था। यह बंटी। तब हम सब ने वृंदावन आने का कार्यक्रम बनाया था। माताजी का उल्लास तो अपनी तरह का था। वे विशुद्ध आध्यात्मिक, किंतु हम लोग केवल सैर सपाटे की दृष्टि से ही इस कार्यक्रम को बना रहे थे। मैंने पिताजी से निवेदन किया कि चल रहे हैं सब लोग घूमने फिरने के लिए, आप भी चलिए, या अकेले पड़े रहेंगे। पिताजी सुनकर बहुत बिगड़े, मेरी पढ़ाई लिखाई को धिक्कारने लगे। तुम एक उच्च शिक्षित युवक हो, मुझे आश्चर्य है यह तुम्हारे ऊपर। स्त्रियों की तर्कहीन भावुकता में फंसकर अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश मत करो। मैंने विनम्र होते हुए कहा, मैं किसी भावुकता में फंसकर वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ घूमना है। यदि तुम्हारा उद्देश्य घूमना है तो फिर हिमालय पर जाओ, समुद्र के किनारे चलो, एलोरा और अजंता की किला को देखो। मैं भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, पर वहाँ वृंदावन में क्या रखा है? पिताजी कहे जा रहे थे, वहाँ वे मंदिर हैं जो समांति युग के अत्याचार और शोषण के प्रायश्चित स्वरूप तत्कालीन राजा महाराजाओं ने कृति कामना से बनवाए थे। वहाँ वे पंडे पुजारी रहते हैं जिनको प्रशस्तियाँ गाते गाते वे यात्री नहीं थकते। जो एक बार इनके चंगुल में फंस जाता है, वे बाबा जी हैं जो सामाजिक अपराध करके धर्म की आड़ में छिपे रहते हैं। पिताजी एक पार पर खड़े थे और माताजी दूसरी पार पर। मैं मझधार में था। मैं इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था कि किस ओर बढ़ूं। तभी मैंने कुछ सोच विचार कर पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं उन लोगों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं पास से उनके क्रियाकलापों को देखूं, उनके मानसिक धरातल को परखूं और फिर एक पुस्तक लिखूं। इस कार्य में आपके अनुभव का लाभ उठाना चाहता हूँ। तीर लक्ष्य पर लगा। पिताजी चेहरे पर प्रसन्नता खिल उठी। वे उत्साह के साथ बोले, वेरी गुड आइडिया, रियली यू आर माई वर्दी सन। बहुत उत्तम संकल्प है, तुम वाकई मेरे सुयोग्य पुत्र हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे साथ अवश्य चलूँगा। हम सब लोग वृंदावन आ गए। यह मेरी जानकारी से पहला अवसर था जब मैंने माताजी और पिताजी को किसी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ चलते देखा था। धर्मशाला में अपना सामान रखकर हम लोग गोविंद जी, रंग जी, लाला बाबू, ब्रह्मचारी जी, राधा वल्लभ जी आदि प्रतिष्ठित मंदिरों में दर्शन करते बिहारी जी के मंदिर की ओर बढ़े जा रहे थे। दर्शन करते समय माताजी भाव विभोर हो रही थी। बंटी और इसकी माँ कौतूहल से सब कुछ देख रहे थे। पिताजी अपने स्वभाव अनुसार सर्वत्र दोष निकाल रहे थे और संवेदन शून्य बना मूड सा इनके बीच चल रहा था मैं। पिताजी ने किसी भी मंदिर में ठाकुर जी के सामने पहुंचकर उनकी ओर आंख उठाकर एक बार भी नहीं देखा। बिहारी जी के मंदिर में आकर माताजी का भावुक मन आंसू बनकर बह चला। वे पल्ला पसारकर उनसे कुछ मांग रही थी, क्योंकि उनके यहाँ जीवन का सर्वोपरि एक ही कार्य था, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पर पिताजी को अभी भी कार्ल मार्क्स और फ्रायड ने पकड़ रखा था। पंडे पुजारियों, यात्रियों और दर्शनार्थियों सबके भीतर वे मार्क्स और फ्रायड के ही दर्शन करते रहे। मेरी जानकारी में उन्होंने आपके बिहारी जी की ओर एक नज़र भी नहीं देखा। दर्शन करके हम लोग धर्मशाला की ओर चल दिए। रास्ते में मैंने पाया कि पिताजी
कभी मौन न होने वाले आलोचना के स्वर अचानक शांत हो गए हैं। धर्मशाला में पहुंचकर सबने खाना खाया। माताजी ने प्रसाद चढ़ाया था, वह भी थोड़ा थोड़ा सबको दिया। पिताजी ने आज प्रसाद लेते समय कोई भाषण नहीं दिया और चुपचाप उसे मुंह में रख लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं खाया। उस रात थोड़ा पानी पिया और सो गए। हम सबने समझा कि चलते चलते थक गए होंगे, बोले भी सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए नींद आ गई है। हम लोग खाना खाकर बहुत देर तक बातें करते रहे। मंदिरों की झलकियाँ अभी तक हमारी आंखों में भरी थी, उनकी चर्चा होती रही। तभी हमने देखा पिताजी सुबक सुबक कर रो रहे हैं। माताजी घबराकर उनकी ओर झपटी, बोली, क्या बात है जी, तो ठीक है ना? पर पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने करवट बदली और एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। मेरा मन भी चिंता से भारी हो रहा था। पत्नी बोली, सबको एक सिरे से कोसते आ रहे हैं बाबूजी, इतना चले हैं, इतना बोले हैं, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं है। आप अपने बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं, इनके लिए कुछ दूध वगैरह ही ला दो। खाली पेट रात कैसे कटेगी? तुम पेट की बात करती हो बहू, पड़ी सारी जिंदगी ही खाली पड़ी है। मन प्राण सब कुछ लेता है, क्या दूध दही मिठाई और पकवान इस खालीपन को भर सकेगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके आगे की कथा भाग 3 में।